मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर आप उथले नलकूप या फिर गहरे नलकूप के लिए फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं इसमें आपका ब्लास्ट कूप नलकूप के लिए है, पंप सेट, वाटर टैंक या हौज नलकूप है, उथले नलकूप है, मध्य गहरे नलकूप है और गहरे नलकूप के लिए फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उथले नलकूप के लिए फॉर्म ऑनलाइन करना बताएंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके सामने इस योजना से संबंधित सभी जानकारियां यहाँ पर दे दी गई हैं। पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं, फिर हम फॉर्म को ऑनलाइन करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए जो योजना दी गई है वो बोरिंग उथले नलकूप योजना के तहत आती है। बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 1985 से संचालित है। यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है। यह योजना अतिदोहित या क्रिटिकल विकास खंडों को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। वहीं पे हम बात करें सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु आवेदन किया जाता है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषक हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रम 5,000 रुपये व 7,000 रुपये निर्धारित है। सामान्य लाभार्थियों के लिए जोत सीमा यानी 0.2 का मतलब है कि कम से कम आपके पास 15 बिस्सा जमीन आपके पास होना चाहिए, उनको ये योजना मिल जाएगी। सामान्य श्रेणी के कृषकों को बोरिंग पर पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, परंतु पंप सेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम 45 रुपये व सीमांत कृषकों हेतु 6,000 रुपये का अनुमन्य भी आपको मिल जाता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए भी 10,000 रुपये है, वहां पर वो फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर आप चले जाइए, वहां पर आपको लिखा मिलेगा फॉर्म ऑनलाइन लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाइए। आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदन करें, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल में आप आवेदक का नाम डालेंगे, जैसा कि आधार कार्ड में है, आधार संख्या डालेंगे, आधार संख्या को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, एक पासवर्ड अपना खुद बना लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार डालेंगे, कैप्चा कोड डालकर खाता बनाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि फॉर्म फिलअप का। अब आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट आप अपने जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रख लीजिए। हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ से पूछा जा रहा है किस योजना के तहत आप फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो हमने कहा मुझे उथले नलकूप के लिए फॉर्म ऑनलाइन करना है, तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी योजना की जरूरत आपको हो उस योजना को आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने पिता का नाम डालेंगे, अगर कोई महिला के नाम से करें तो पति का नाम डालेंगे। आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, फिर अपना जेंडर आप कंफर्म करेंगे, महिला है कि पुरुष है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर जो पता लिखा गया है अपना पूरा एड्रेस आपको डालना होगा, जैसा कि आधार कार्ड में है। अगर आपका आधार कार्ड किसी शहर का है तो लेकिन आपको गांव का एड्रेस डालना होगा जहां अगर आपका खेत है। अब यहाँ जिला डालेंगे, फिर आप अपना स्टेट डालेंगे। आगे आ जाइए, यहाँ पर आपको जिला अपना चूज करना होगा, फिर अपने तहसील आप चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक चूज करना है, ग्राम पंचायत आप चूज करेंगे। ग्राम पंचायत को चूज करने के बाद आपको अपना राजस्व ग्राम उसमें आप चूज करेंगे, जो कि लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ देखिए राजस्व ग्राम में 2 गांव आ रहे हैं, जो भी आपका गांव पड़ता होगा उस गांव को चूज करेंगे। अपने न्याय पंचायत को भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, नहीं जानते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। पूर्वा का मतलब है कि आपका मजरा क्या है, लोकल एरिया क्या पड़ता है। अब यहाँ पर आपको खसरा नंबर डाल देना जो आपकी खतौनी में लिखा होगा। अब यहाँ पर देखें खसरा खतौनी को अपलोड करना होगा। खसरा खतौनी अपलोड करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ध्यान रखें जो खसरा खतौनी होगा या तो आप पीडीएफ, जेपीजी या फिर जेपीजी में ही अपलोड कर सकते हैं। जेपीईजी होगा तो अपलोड नहीं होगा। अब यहाँ पर 200 KB तक होना चाहिए। जो आपका खसरा खतौनी है और आधार कार्ड है उसको 200 KB के बीच में होना चाहिए। और लाभार्थी की फोटो और हस्ताक्षर की बात करें, ये सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे, 100 KB या उससे नीचे होने चाहिए। हमने यहाँ पर जैसे ही अपलोड किया खतौनी को तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो आपको दिखाई भी देगा कि आपकी अपलोड हो चुकी है। इस प्रकार से पहले आप चेक कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हमने सबको अपलोड कर दिया है। आप बढ़ेंगे जहाँ पर आपको बैंक का नाम पहले चूज करना है, किस बैंक का पासबुक आपके पास है, फिर उस बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक का खाता नंबर डालेंगे और एक बैंक की कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। चलिए हमें अपन अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सिंचाई है तो उपलब्ध कुल भूमि कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप जो खसरा बनवाए हैं उसमें लिखा होगा
और आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि कितनी है, तो उतना ही जितना पर डाला हुआ है उतना ही आप डाल दें। सीमांत हैं कि कृषक हैं वो कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पीएम सम्मान निधि योजना में पंजीकरण किया है या नहीं है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। आपके पास पीएम किसान का पैसा आएगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करने के लिए आपको अपने मोबाइल को फोन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक ऐप दिखाई देगा, पीएम किसान नाम का ऐप। इसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप लिखेंगे पीएम किसान और इस आइकन को ध्यान में रखेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP भी जाएगी। सिक्योरिटी पर्पज़ पर ये कोई डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे ओपन होगा तो आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी को चूज कर लेना है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा बेनिफिशियरी का। आप जैसे इस पर चूज करेंगे तो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर आपके सामने आएगा जनरेट OTP का, तो आप जनरेट OTP करेंगे और OTP को फिल करने के बाद आपसे मांगेगा कि 5 अंकों का या 6 अंकों का कोई एक पिन बना लीजिए। पिन बनाने के बाद जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए मेरा एमपिन जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा सा लोडिंग लेगा, हम डैशबोर्ड पे चलेंगे तो डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि आपके सभी डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें कि आपका पीएम किसान का पंजीयन संख्या आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। इसी पंजीयन संख्या को आप कॉपी करके रख लीजिए, इसी को आपको यहाँ पर डालना होगा। यदि कैंडिडेट के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो ये पीएम किसान का पंजीयन संख्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पंजीयन संख्या प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है आगे। यहाँ पर आते ही हमने यहाँ पर पंजीयन संख्या को हमने फिल कर दिया। यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उथले नलकूप पर अन्य संसाधन हेतु इच्छुक हैं, तो मुझे यहाँ पर नो कर देना है, यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मुझे दिए गए हैं उद्घोषणा में। अब आपको सिर्फ इसमें एक ही काम करना है, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर जहाँ पर आवेदन संख्या मांगा गया है 4 नंबर वाले ऑप्शन को आपको इसको अनटिक कर देना है, और 4A लिखा गया है, इस B लिखा गया है, इनको भी आपको अनटिक कर देना, इन दोनों को। अब देखिए आपके जो खसरा है, बैंक पासबुक है, आपकी फोटो है, सिग्नेचर, ये सभी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई इस पे दोनों चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम ओके करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है इसलिए यहाँ पर हमारा आवेदन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि आपको बताते बताते यहाँ पर काफ़ी टाइम निकल चुका है। हालांकि हम एक बार इसमें चेक करते हैं कि क्या मेरा आवेदन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आधार संख्या डालेंगे, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड जो आपने बनाया था डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरा नाम तो दे रहा है, बता रहा है कोई फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर दोबारा मेहनत करनी होगी। हम आपको दोबारा से फॉर्म को फिलअप करके बताते हैं। आप जब भी फॉर्म को फिलअप करें बहुत तेज़ी से फॉर्म को फिलअप करिएगा। मैं यहाँ से दोबारा से ये फॉर्म को फिलअप करता हूँ, फिर लास्ट में आपको दिखाता हूँ क्या आता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से हमने जल्दी से फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, इसलिए जल्दी आ गया। अब यहाँ पर हमने प्रिंट फॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो हमारे सामने जो हमने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वो पूरा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करके अपने संबंधित अधिकारी यानी कि जो सिंचाई विभाग के जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनसे आप जाकर मिलेंगे तो वो आपको पाइप उपलब्ध करा देंगे। ध्यान रखेंगे जो आप फॉर्म को लेकर जा रहे हैं इसके साथ अपने खसरा, खतौनी, बैंक पासबुक, एक फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आपने संलग्न किया हुआ है वो सभी की फोटो कॉपी आप इसके पीछे चस्पा करके लेकर जाएंगे। वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको पाइप आसानी से मिल जाएगा।